नमस्कार। ऑनलाइन स्टडी के क्रम में आपका स्वागत है। मैं एनपी शतरंज, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, भैंसमा, जिला कोरबा से इस आर्टिकल में चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान विषय से भारत में राष्ट्रवाद का उदय। आइए विभिन्न कंटेनों के माध्यम से चर्चा शुरू करते हैं। पहला, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का सीमित अर्थ एक ऐसी एकता की भावना या सामान्य चेतना जो राजनीतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, भाषाई, जाति, सांस्कृतिक व मनोवैज्ञानिक तत्वों पर आधारित रहती है। राष्ट्रवाद उस ऐतिहासिक प्रतिक्रिया का प्रतिपादन करता है जिसके द्वारा राष्ट्रीयता राजनीतिक एककों का रूप धारण कर लेती है। यह भावना है जिसमें प्रेरित होकर वे लोग एक निश्चित और सशक्त राष्ट्रीयता का निर्माण करते हैं और संसार में अपने लिए विशिष्ट पहचान बनाना चाहते हैं। राष्ट्रवाद की भावना एक प्रकार की समूह भावना है। यह भावना लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है और स्वराज्य के प्रति विश्वास पैदा करके राष्ट्रीय आंदोलन को एक ठोस आधार प्रदान करती है। राष्ट्रीय आंदोलन वह विचार है जो लोगों को चेतना प्रदान करने में समाज सुधारकों, राष्ट्रवादी नेताओं, राजनैतिक संस्थाओं, शिक्षा प्रणाली, राष्ट्रवादी आदि तत्वों का बहुत अधिक योगदान रहा। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीयों में राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना का विकास तीव्र गति से हुआ। फलस्वरूप भारत में एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात हुआ। भारतीय राष्ट्रवाद कुछ सीमा तक उपनिवेशवादी नीतियों तथा उन नीतियों से उत्पन्न भारतीय प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप ही उभरा था। पाश्चात्य शिक्षा का विस्तार तथा मध्यम वर्ग का उदय, रेलवे का विस्तार तथा सामाजिक धार्मिक आंदोलनों ने राष्ट्रवाद की भावना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा, राष्ट्रवाद के उदय का कारण। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन तथा राष्ट्रवाद का उदय होने के अनेक कारण तथा परिस्थितियां और इनके परिणाम हैं, जिसमें औपनिवेशिक प्रशासन। ब्रिटिश शासन ने ग्रामीण उद्योग और कृषि को नष्ट कर दिया था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदलकर रख दिया, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों का ब्रिटिश शासन के प्रति आक्रोश की भावना का उदय हुआ। ब्रिटिश शासन द्वारा अपने हितों की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया रेलवे का विस्तार तथा डाक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के चलते देश के विभिन्न भागों में रह रहे लोगों और नेताओं के मध्य संपर्क संभव हो गया, जिससे राष्ट्रवाद को बल मिला। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव प्लासी और बक्सर के युद्ध के साथ आरंभ हुआ, जो कि बाद में बढ़ता ही गया। अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण आर्थिक तथा राजस्व नीति की प्रतिक्रिया के रूप में आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अगला है भारतीय पुनर्जागरण। भारतीय पुनर्जागरण ने भी अपने दो स्वरूपों में राष्ट्रवाद की भावना को प्रश्रय दिया। पहला, उसने भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों, अनैतिकताओं, अवांछनीयताओं एवं रूढ़ियों मुक्ति का मार्ग दिखाया। और दूसरा, श्वेतों के अधिभार के विपरीत भारतीय संस्कृति के गौरव को पुनर्स्थापित किया। इसके परिणाम स्वरूप देश में एक नवीन राष्ट्रीय चेतना की भावना को बल मिला। डलहौजी के कार्यकाल में रेलवे, टेलीग्राफी और आधुनिक डाक व्यवस्था आदि के विकास से भारत की परिवहन एवं संचार व्यवस्था में व्यापक बदलाव आया था। वैसे इन बदलावों के पीछे अंग्रेजों के औपनिवेशिक हित ही छिपे थे। अगला है पाश्चात्य शिक्षा एवं चिंतन। पाश्चात्य विचारों पर आधारित आधुनिक शिक्षा प्रणाली से
भारतीय राजनीति में आत्मनिर्णय, स्वशासन, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्तिवाद, मानवतावाद, राष्ट्रवाद तथा बंधुत्व जैसे विचारधारा महत्वपूर्ण हो गए। पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीयों को पश्चिमी पुनर्जागरण से उदात्त मूल्यों से परिचित कराया तथा एक नया वैचारिक आयाम प्रदान किया। फ्रांसीसी क्रांति के आदेशों अर्थात स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व की भावना ने भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद का एक नया बीज बो दिया। परिणाम स्वरूप वे भी अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गए तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों को एक नई दिशा मिली। देश की सभी भागों में अंग्रेजी भाषा की प्रशासनिक आवश्यकता और इसके प्रसार के कारण शिक्षित भारतीयों के बीच यह संपर्क की भाषा बन गई, जिससे विचारों के आदान प्रदान में सहायता मिली। एक सामान्य भाषा की उपस्थिति के कारण ही नेतृत्वकर्ताओं ने अखिल भारतीय संस्था का रूप लेकर सफलतापूर्वक राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कर सका। अगला है प्रेस तथा समाचार पत्रों की भूमिका। प्रेस तथा समाचार पत्रों ने ब्रिटिश उपनिवेशवादी तंत्र की मानसिकता से आम लोगों को परिचित कराया तथा देशवासियों के मन में एकता की भावना को जागृत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। समाचार पत्रों के जरिए विभिन्न विषयों पर लिखे गए लेखों ने देशवासियों का अधिकार बोध की चेतना से भर दिया, जिसके फलस्वरूप एक संगठित आंदोलन का सूत्रपात हुआ। अगला है समकालीन यूरोपीय आंदोलन का प्रभाव। समकालीन यूरोपीय देशों, अमेरिकी देशों तथा दक्षिणी अफ्रीका को प्रभावित करने वाले राष्ट्रवाद ने भारतीय राष्ट्रवाद को भी स्फूर्ति प्रदान की। सामान्य रूप से यूनान तथा इटली के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्रामों में तथा विशेषतः आयरलैंड के स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीयों के मनोभावों को बहुत प्रभावित किया। अगला है तात्कालिक कारण। कई तात्कालिक कारण भी थे जिन्होंने राष्ट्रवाद की भावना को हवा दी, जैसे इल्बर्ट बिल विवाद, सिविल सर्विस की आयु सीमा को कम करना, दक्षिण भारत में भयंकर अकाल के समय दिल्ली दरबार का आयोजन सन 1877 तथा शस्त्र अधिनियम 1878 आदि। इल्बर्ट बिल के जरिए जनपद सेवा में भारतीय जिला तथा सत्र न्यायाधीशों को उनके यूरोपीय समकक्षों के समान शक्तियां तथा अधिकार देने का प्रयत्न किया गया। इसे लॉर्ड रिपन ने नस्ली भेद आधारित न्यायिक असमर्थताएं समाप्त का प्रयत्न किया। यूरोपीय लोगों द्वारा इल्बर्ट बिल का विरोध किए जाने विवाद शुरू हो गया और इससे यूरोपीय लोगों की जातीय दंभ को लेकर नस्ली मानसिकता दिखाई पड़ने लगी। लॉर्ड रिपन की संकीर्ण सोच वाली नीतियों ने भारतीय राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का कार्य किया। सिविल सेवा में भर्ती होने की आयु को 21 वर्ष को घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया, जिससे शिक्षित भारतीय युवक परीक्षा न दे सकें। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ब्रिटिश उपनिवेशवादी नीतियों तथा भारतीय हितों के टकराव ने भारत में एक नए युग का सूत्रपात किया, जिसने परवर्ती राष्ट्रीय आंदोलन की आधारशिला रखी। अगला कंटेंट है दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप। 19वीं शताब्दी का भारत भाषा, धर्म, प्रदेश आदि के आधार पर विभाजित था तथा ब्रिटिश शासकों ने इस आधिपत्य स्थापित करने के लिए इस फूट का भरपूर लाभ भी उठाया। तथापि भारत एक भौगोलिक इकाई मात्र नहीं था, बल्कि इस विविधता में सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक एक भी अंतर्निहित थी, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन के आरंभ, विकास एवं सफलता की ओर अग्रसर होने में सहायता प्रदान की। विविधता के मूल में अंतर्निहित यह राष्ट्रीय चेतना ही थी जिसने राष्ट्रवाद को प्रेरणा दी तथा यह चेतना विशिष्ट वर्ग की अपनी बौद्धिक सीमा को
लांघते हुए सुदूर क्षेत्रों तक जा फैली। हालांकि यह सच है कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रशासनिक एकता तथा आधुनिक विचारों के प्रचार प्रसार ने भी एक सीमा तक राष्ट्रवाद को प्रोत्साहित किया। परंतु यह भी सच है कि ब्रिटिश राज्य की राष्ट्रवाद के बीजारोपण के लिए नहीं, बल्कि औपनिवेशिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी। अंग्रेजों की यह स्पष्ट नीति रही कि भारतीयों में किसी भी प्रकार का एकता न बन पाए, बल्कि उसमें फूट डालकर उन पर राज किया जाए। वस्तुतः इस उदीयमान राष्ट्र की प्रक्रिया न बुद्धिजीवी वर्ग, किसानों, श्रमिकों आदि को समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विदेशी शासकों के विरुद्ध एकजुट किया। इसके अतिरिक्त लोकतंत्री, उदारवादी तथा राष्ट्रवादी आकांक्षा इस समय की प्रमुख घटनाएं थी, जिसने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति तथा रूसी क्रांति से प्रेरणा मिल रही थी। इन घटनाओं ने गुलाम देशों को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।